नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया की उन खबरों से अपडेट कराते हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। शुरुआत करते हैं इस वक्त की टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस के साथ। बेगुनाह लोगों की हत्या करना दुष्टता है। पहलगाम टेरर अटैक पर अक्षय कुमार ने जताया दुख। सोशल मीडिया पर शेयर किया अपना पोस्ट। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर ललित मनचंदा ने मेरठ में अपने घर पर किया सुइसाइड। काम न मिलने से थे परेशान। प्राइवेट मोमेंट का वीडियो वायरल होने के बाद गुस्से में आई एक बॉलीवुड एक्ट्रेस। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी 2 की आलोचना से चिढ़ गए मेकर्स। बोले, जिन्हें फिल्म पसंद नहीं आई वो हैं अशिक्षित। मैं तो मार देता। उदित नारायण के किसिंग विवाद पर भड़के अमित टंडन। आदित्य को कहा बिगड़ैल और अनप्रोफेशनल। हम सुबह ही कश्मीर से निकले थे। पहलगाम हमले के बाद बोले शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर। परमीत सेठी ने ओजेम्पिक को बताया बॉलीवुड का फेवरेट गेम। ट्रोल्स ने अर्चना पूरन सिंह की हंसी का जिक्र करके मारा ताना। फुले फिल्म विवाद को रोजलिन खान ने दिया एक नया ही एंगल। यह मुद्दा जातिगत से ज्यादा महिला सशक्तिकरण के बारे में था, लेकिन मनोज मुंतशिर ने इसे अलग ही घुमा दिया। ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी करके विवादों में घिरे अनुराग कश्यप ने मांगी माफी। कहा, मैं गुस्से में मर्यादा भूल गया था, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। भाभी जी घर पर हैं कि एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे यानी अंगूरी भाभी के रियल लाइफ पूर्व पति का हुआ निधन। इसी साल फरवरी में हुआ था दोनों के बीच तलाक। तो दोस्तों, ये थी टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मंगलवार के दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों के ग्रुप पर हमला बोल दिया। इसमें 27 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में इस घटना पर पीएम मोदी से लेकर बड़े बड़े राजनेताओं ने अफसोस जताया है। इसी बीच अक्षय कुमार ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अपना रिएक्शन दिया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए इस बारे में दुख जताया है। अक्षय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, यह खबर सुनकर स्तब्ध हूं और इस तरह से निर्दोष लोगों को मारना सरासर दुष्टता है। उनकी फैमिली के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इससे पहले पीएम मोदी ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि इस हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना जताता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द ही ठीक हो जाएं। मनोरंजन जगत से एक बेहद बुरी खबर आ रही है। फेमस टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक किरदार निभाने वाले ललित मनचंदा ने मेरठ शहर में खुदकुशी कर ली है। जी हाँ, कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि ललित मनचंदा ने मौत को अपने गले लगा लिया है। असल में तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से फैंस के दिलों में खास जगह बनाने वाले ललित मनचंदा उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के रहने वाले थे और उन्होंने अपने मेरठ वाले घर में ही फांसी लगा ली है। ये सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। इसके बाद वारदात की जगह की तलाशी शुरू की गई। काफ़ी दिनों से उन्हें काम नहीं मिल रहा था, आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। तारक मेहता के अलावा ललित कई सारे टीवी सीरियल्स में बतौर अभिनेता काम कर चुके थे। इनके भाई संजय मनचंदा मेरठ शहर में लिसाड़ी गेट के प्रहलाद नगर मोहल्ले में रहते हैं और ललित ने तारक मेहता का ये जो शो है, इसके अलावा इंडियाज़ मोस्ट वांटेड, क्राइम पेट्रोल और ऐसे कई सारे सीरियल्स में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। पिछले कुछ दिनों से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इसी की वजह से वो अपनी पत्नी तरु मनचंदा और 18 साल के बेटे उज्ज्वल और बेटी श्रेया के साथ 6 महीने पहले मेरठ शहर वापस लौट आए थे। उन्हें काम नहीं मिल रहा था। सेलिब्रिटीज़ के लिए पर्सनल लाइफ मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर पैप्स या फिर उनके फैंस उन्हें देखकर उनकी प्राइवेसी भूल जाते हैं और इस चक्कर में कभी कभी उनकी पोल खुल जाती है, कभी कभी उनकी प्राइवेसी भंग हो जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है। पॉपुलर एक्ट्रेस हैं चित्रांशी ध्यानी। सोशल मीडिया पर उनका एक प्राइवेट मोमेंट का वीडियो है जो इस समय वायरल हो रहा है और इस प्राइवेट मोमेंट के वीडियो में चित्रांशी बहुत परेशान हैं, वो इमोशनली टूटी हुई हैं। और जब से उन्होंने खुद ये वीडियो देखा कि उनका खुद का वीडियो इस तरीके से निकल के सोशल मीडिया पर आ गया है, तो वो काफ़ी भड़की हुई भी हैं। असल में इस वीडियो में वो किसी रेस्टोरेंट में या कैफ़े में कहीं अकेली बैठी हुई हैं, किसी से फ़ोन से बात कर रही हैं और उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगती हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका ब्रेकअप हो गया है और इसी वजह से उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है। अब जिस तरह से चित्रांशी ध्यानी पब्लिक प्लेस पर लगातार रो रही हैं, उसकी वजह से ये वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रहा है। अब इस पर खुद चित्रांशी का रिएक्शन निकल कर सामने आ गया है। चित्रांशी ध्यानी ने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर
शेयर करके अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ये बेहद परेशान करने वाला है और शर्मनाक है कि किसी ने बिना मेरी जानकारी या कंसेंट के मेरे ही प्राइवेट मोमेंट का रिकॉर्ड कर लिया एक वीडियो। और जब मैं पर्सनल कॉल पर थी, मैं इमोशनली वल्नरेबल थी। और आपको बता दें कि 27 साल की चित्रांशी ध्यानी कई सारे पॉपुलर यूट्यूब शॉर्ट फिल्मों में एक्टिंग करती दिखाई दे चुकी हैं, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद वो काफ़ी दुखी, परेशान और हैरान है। अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे स्टारर केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग को रिलीज हुए अभी कुछ ही दिन हुए, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद थी। फिल्म की धीमी शुरुआत रही, मिलीजुली इसको प्रतिक्रियाएं मिली हैं। और इस बीच धर्मा प्रोडक्शंस के क्रिएटिव हेड हैं सोमेन मिश्रा, उन्होंने एक ट्वीट में दर्शकों को ही निशाना बना दिया है। ये बिल्कुल खिसियाहट वाला काम है। सोमेन मिश्रा ने फिल्म के डायरेक्टर करण सिंह त्यागी को एक इंटरव्यू शेयर किया है उनका, और मास्टर क्लास फॉर फिलिस्टीन्स, जिसे दर्शकों पर तंज के रूप में देखा जा रहा है। ये ट्वीट तब आया जब कुछ दर्शकों और क्रिटिक्स ने फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ किए जाने और स्क्रीन प्ले की कमजोरी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर इस ट्वीट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कई यूजर्स ने मिश्रा पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि दर्शकों को अशिक्षित कहना उनकी खिसियाहट को दिखाता है, क्योंकि फिल्म उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। एक यूजर ने लिखा, लोग अब सवाल पूछने लगे हैं और यही आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वहीं कुछ का कहना है कि धर्मा प्रोडक्शन को ये उम्मीद थी कि फिल्म का देशभक्ति का जज्बा दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाएगा, लेकिन दर्शकों ने इस बार स्क्रिप्ट पर और प्रस्तुति पर ज़्यादा ध्यान दिया, कई सारे तथ्य गलत होने पर सवाल किए, और अब नतीजा ये है कि मेकर्स इस पर खिसिया रहे हैं। साल की शुरुआत में उदित नारायण का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला फैन को किस करते दिखाई दिए थे। वायरल वीडियो पर काफी विवाद हुआ था। अब गायक और एक्टर अमित टंडन ने इस विवाद पर रिएक्ट किया है और कहा है कि किसी भी सेलिब्रिटी को अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखना चाहिए और अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। अमित ने कहा, कोई उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहा था और उन्होंने वही कर दिया जो एक बूढ़ा इंसान अपने पर जब काबू खो जाता है तो वो करता है। फैंस तो करीब आना चाहते ही हैं, लेकिन हर इंसान को अपनी लिमिट खुद तय करनी होती है। अमित ने यह भी कहा कि अगर ऐसी हरकत उनकी पार्टनर के साथ होती तो मामला बिगड़ सकता था। उन्होंने कहा, अगर वो लड़की मेरी पत्नी या गर्लफ्रेंड होती तो मैं तो उसकी धुनाई कर देता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो अब भी उदित नारायण की सिंगिंग का सम्मान करते हैं, लेकिन इंसान को खुद की सीमाएं पता होनी चाहिए। अमित ने कहा, सोनू निगम और अरिजीत सिंह जैसे सिंगर्स भी अच्छे दिखते हैं, लेकिन सबको अपनी हद में रहना चाहिए। आगे अमित ने यह भी कहा कि अगर उस महिला का पति वहां होता तो क्या होता, मामला खराब हो सकता था, लेकिन सिर्फ डर से नहीं बल्कि अपनी सोच और सीमाओं की वजह से ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ अपने परिवार वालों के साथ कुछ दिनों से कश्मीर की वादियों में घूम रहे थे और वहां से अपने वीडियोस और फोटोज लगातार फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। अब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद फैंस उसको लेकर काफी चिंतित हो गए। हालांकि शुक्र की बात यह है कि इस हमले में शोएब और दीपिका पूरी तरह से सुरक्षित हैं। शोएब ने एक पोस्ट के जरिए बताया है कि मंगलवार की सुबह ही वो कश्मीर से निकल गए थे। शोएब इब्राहिम ने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा, आप सभी हमारी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं, हम सब सेफ हैं, ठीक हैं। सुबह हम कश्मीर से निकले और अब सुरक्षित दिल्ली पहुंच चुके हैं। हमारे लिए फिक्रमंद होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब और दीपिका कई दिनों से अपने इंस्टाग्राम पर अलग अलग जगह की तस्वीरें और वीडियोस शेयर कर रहे थे और कुछ रोज पहले वो दिल्ली में थे और यहाँ के जायकों का लुत्फ भी उठा रहे थे। बाद में अपने पूरे परिवार के साथ ये दोनों कश्मीर चले गए। कश्मीर की वादियों से शोएब ने दीपिका और अपने परिवार वालों के साथ कई सारी तस्वीरें और वीडियोस शेयर किए थे। हालांकि इस हमले की खबर के बाद बहुत सारे लोग चिंतित हो गए और इसे देखते हुए शोएब ने तुरंत अपने बारे में जानकारी दे दी। अर्चना पूरन सिंह इन दिनों अपने परिवार के साथ यूट्यूब पर खूब वीलॉगिंग करती हैं जो लोगों को पसंद भी आते हैं। अपने लेटेस्ट वीलॉग में अर्चना और उनके पति परमीत सेठी और उनके जो दोनों बेटे हैं आर्यमन और आयुष्मान, उनके घर पर एक पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है और इसमें काफ़ी सारी मस्ती दिखाई दे रही है। वीडियो की शुरुआत में आर्यमन और आयुष्मान ने अपने पेरेंट्स के साथ पिज़्ज़ा बनाया। क्योंकि अर्चना स्ट्रिक्ट डाइट पर हैं तो उन्होंने गेहूं के आटे से पिज़्ज़ा बनाया। इसी बीच परमीत ओजेम्पिक का जिक्र करके मजाक करते दिखे। उन्होंने पूछा, क्या आप जानते हैं बॉलीवुड का पसंदीदा खेल कौन सा है? इस सवाल का जवाब भी खुद ही देते हुए उन्होंने कहा कि ओजेम्पिक। मजाक सुनकर अर्चना चौंक गई और उन्होंने कहा, हे भगवान, तुम वहां चले गए। बता दें कि एक दवा है जिसे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन दिनों वेट लॉस के लिए तेजी से इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है और आरोप है कि फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे सेलिब्रिटीज वजन घटाने के लिए इस दवा का सहारा लेते हैं। करण जौहर, राम कपूर, कपिल शर्मा और अब जूनियर एनटीआर को लेकर भी कहा गया है कि उन्होंने ओजेम्पिक खाकर ही अपना वजन कम किया है।
फुले फिल्म को लेकर अनुराग कश्यप के ब्राह्मण समाज पर जातिगत टिप्पणी जो हुई थी उससे खूब विवाद गहरा गया। यहां तक कि अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। वहीं मनोज मुंतशिर ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप को एक विशेष वर्ग के बारे में उनकी विवादास्पद और असंवेदनशील टिप्पणी के बाद खुली चुनौती दे दी है। लेकिन अब रोजलिन खान ने इस मुद्दे को एक नया मोड़ दे दिया है और अनुराग कश्यप की फुले फिल्म विवाद को उन्होंने जातिवाद की ओर मोड़ने के लिए मनोज मुंतशिर की आलोचना कर दी है और उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि यह विषय जो है हमेशा से महिला सशक्तिकरण के बारे में था। रोजलिन ने कहा, अनुराग कश्यप ने जो कहा है उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से मनोज मुंतशिर इस मुद्दे को उठा रहे हैं उससे मुझे गंभीर समस्या है। ये मुद्दा मूल रूप से कभी भी जातिवाद या किसी भी चीज़ के बारे में नहीं था। ये हमेशा से महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में था। अगर ये महिलाएं वहाँ नहीं होती तो आज भी महिलाएं फंसी हुई होती और स्वतंत्रता के लिए तरस रही होती। पूरा मुद्दा महिला सशक्तिकरण के बारे में है और कैसे महिलाओं के अधिकारों को कम किया गया और कैसे इन मजबूत महिलाओं ने आने वाली पीढ़ी की महिलाओं के भाग्य को बदलने में एक महत्वपूर्ण असर डाला। मनोज मुंतशिर जानबूझकर बातचीत की दिशा बदल रहे हैं और इसे जातिवाद या ब्राह्मणवाद की तरफ लेकर जा रहे हैं, जबकि असल में ये जो पूरा का पूरा मोमेंट हुआ था वो महिला सशक्तिकरण के लिए हुआ था, ऐसा कहना है रोजलिन खान का। ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी के बाद अनुराग कश्यप को अपनी गलती का एहसास भी हो गया और उन्होंने माफी भी मांग ली है। अनुराग कश्यप ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, मैं गुस्से में मर्यादा भूल गया था। अनुराग कश्यप ने जो इस तरह की टिप्पणी की थी उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई और ऐसा लगा कि अनुराग को अब अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है और उन्हें किसी प्रभाव में आकर इस तरीके का ट्वीट कर दिया था और इसीलिए उन्होंने अच्छे से माफ़ी मांगी है। कहा है, मैं गुस्से में किसी एक को जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया था और पूरे ब्राह्मण समाज को मैंने बुरा बोल दिया। वो समाज जिसके तमाम लोग मेरी ज़िंदगी में रहे हैं, आज भी हैं और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, आज वो सब मुझसे आहत हैं। मेरा परिवार मुझसे आहत है, बहुत सारे बुद्धिजीवी जिनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ मेरे गुस्से में, मेरे बोलने के तरीके से आहत हैं। मैंने ऐसी बात करके अपनी ही बात को मुद्दे से भटका दिया और मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ इस समाज से जिनको मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। तो ये अनुराग कश्यप की पूरी माफ़ी आ गई है। आगे बढ़ते हैं। भाभी जी घर पर हैं कि एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे को निजी जिंदगी में एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उनके पूर्व पति पीयूष परे का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित थे। उनके पूर्व पति की मौत से शुभांगी को भी काफ़ी झटका लगा है। दोनों का इसी साल फरवरी में तलाक हो गया था, जिसके बाद से शुभांगी अपनी बेटी के साथ अलग रह रही थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शुभांगी अत्रे यानी अंगूरी भाभी का जो रोल निभाती हैं वो और पीयूष परे की शादी 2003 में हुई थी और वो 22 सालों तक पति पत्नी के रूप में साथ रहे। पीयूष एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल थे। दोनों की आशी नाम की एक बेटी है और आपसी मतभेद बढ़ने पर दोनों पिछले 1 साल से अलग रह रहे थे। उन्होंने तलाक के लिए कोर्ट में केस भी कर रखा था। इसी साल 5 फरवरी को आखिरकार दोनों का तलाक हो गया था। शुभांगी अपनी बेटी आशी के साथ अलग रहती हैं और कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू में शुभांगी ने बताया था कि मैं पूरी तरह से पति पत्नी के रिश्ते में डूबी हुई थी, लेकिन समय के साथ पीयूष और मेरे बीच मतभेद पैदा हो गए। पीयूष और मैंने अपनी शादी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम अपने विवादों को दूर नहीं कर पाए। इसके बाद शुभांगी अलग हो गई थी। उन पर दूसरी शादी करने का दबाव भी था परिवार की तरफ से, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया की जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।